Dear guys, good morning to you. I welcome to you in my educational point coaching center. Dear guys, I hope that you are spending your summer vacation very happily. I bless to you have happiness. मैं आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहता हूँ। छोटी छोटी दो कहानियाँ जिसके तहत एक बाजार में एक दुकान के ऊपर लिखा था, शादी के इच्छुक लोग यहाँ पधारें। एक नौजुवक अकड़ता हुआ सा दुकान पर पहुँचा। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा के अंदर दो दरवाजे मिले। एक दरवाज़ा पर लिखा था अति सुंदर साधारण। अब पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने अति सुंदर दरवाजे पर दस्तक दिया। फिर उस कमरे में कुछ भी नहीं था, केवल दो दरवाजे थे जिस पर एक पर लिखा था दहेज लाने वाली, एक पर लिखा था दहेज न लाने वाली। तो गणित का बहुत तेज था नौजुवक, कहाँ अपना घाटा सहता। उसने दहेज लाने वाली बीवी पर दरवाजे पर दस्तखत किया। तो फिर दरवाज़ा खुला। अगले दरवाजे फिर दो दरवाजे ही मिले। एक पर लिखा था बर्तन कपड़े लत्ते साफ भोजन बनाने वाली औरत, एक पर लिखा था कि आराम करने वाली औरत। तो उसने जो है कपड़े लत्ते साफ करने वाली औरत को ही चुना, क्योंकि दहेज वाला भी चाहिए था, उसे धनी भी बनना था ससुराल के धन से, इसलिए उसने दहेज वाले पर हाथ लगाया। तब दरवाज़ा खुला तो वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था दर्पण, और उस पर लिखा था कि आप बहुत ही गुणों के इच्छुक हैं, पहले अपना थोबड़ा देख लीजिए। हेलो गाइस, इसी तरह नसीरुद्दीन सेठ बहुत सेखी बघारता था। वह एक दिन अपने बेटे से सेखी बघारते हुए कहा, चलो शिकार पर चलते हैं। तो शिकार पर जब गए तो अब कह रहा है नसीरुद्दीन कि देखो बेटा, मैं उड़ती चिड़िया को शिकार कर देता हूँ। तो उसने निशाना लगाया, लेकिन तीर नहीं लगा पक्षी को और पक्षी उड़ गया। फिर भी वह अपनी मानहानि को नहीं करना चाहता था। सेखी बघारने के लिए कहा, देखा बेटा क्या कमाल का मैंने तीर मारा, मरती हुई चिड़िया भी उड़ रही है मेरी, ऐसा बाण मैंने मारा। तो इस तरह हम अपनी कमियों को हमेशा छिपाते हैं, और इन दोनों कहानियों के माध्यम से हम कहते हैं, यह शिक्षा देना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं कि हमें पहले अपने गुणों की तरफ ध्यान देना होगा। अपने अंदर की जो क्वालिटी है, अपना जो टैलेंट है, उसको निखार करके तब हम जीनियस बन सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें विचार करना होगा, और सेखी बघारना, इससे कुछ भी लाभ होने वाला जीवन नहीं है। उससे हम अपने को धोखे में हमेशा रखते हैं। बस धन्यवाद, आप समय दे करके हमारी कहानी को सुने। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।